यहाँ ना तो टॉयलेट की सुविधा, खेतों में जाते हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए, खेत वाले भी डांटे हैं। अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई भी। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दी लल्लन टॉप में स्वागत है। पिछले साल अगस्त महीने में जब ओलंपिक खेल हो रहे थे तो उस समय जब भारतीय खिलाड़ी कई सारे पदक जीत करके देश का नाम रोशन कर रहे थे तो उसमें नेताओं में होड़ मच गई इस बात को लेकर के कि हमने खिलाड़ियों को ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई हैं। वो दावा करने लगे कि देश का भविष्य जो है वो युवाओं के कंधे पर टिका है और हम ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इस यूपी में चुनावी कवरेज के दौरान हम बागपत आए हैं। ये बागपत का खेकड़ा इलाका है। यहाँ के कुछ युवाओं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये आप एक बार पहले थोड़ा देखिए कि खेकड़ा का स्टेडियम है और इस स्टेडियम की ख़ास बात यह है कि इस स्टेडियम के जस्ट बगल में ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने आए थे तो उनका कार्यक्रम इसी स्टेडियम में हुआ था। काफ़ी व्यवस्था की गई थी और यहाँ के युवाओं को तब लगा था कि इस स्टेडियम का विकास होगा और यहाँ पे खेलने और दौड़ने और तमाम एक्सरसाइज करने की सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। लेकिन इसकी स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ ऊपर का जो टेंट वगैरह कुछ लगा होगा सब कुछ उड़ चुका है। इसकी जो दीवार है ये अपने आप में इसकी कहानी बता सकती है कि ये स्टेडियम जो है कितनी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। और अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि अंदर में क्या व्यवस्था है यहाँ के युवाओं के लिए। एक बार आप अपना नाम बताइए। क्या सर? मोहित कुमार। मोहित जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस स्टेडियम की क्या स्थिति है। बाकी हम अंदर चल के अभी विस्तार से चीज़ देखेंगे। स्टेडियम की स्थिति तो जी बहुत ख़राब हो रही है जी इसकी। इसका निर्माण 2006-07 के करीब हुआ था तो इसमें बच्चे तब भी दौड़ मारना आवे थे। तो अभी ये ऐसा देख लो कि 2017 में ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ तो हमने सोचा, हम तब भी रनिंग करते थे यहाँ, और हमने सोचा कि इसका उद्धार हो जाएगा। पर शुरू में इसका निर्माण वो मतलब जायज़ा लेने के लिए हमारे यहाँ के सांसद योगेश दामा जी आए। फिर हमने सोचा कि इसका निर्माण हो जाएगा, उद्धार होगा कुछ। अब भी इसका कुछ उद्धार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भी आगे चले गए, बाद में भी इसका ऐसा ही उद्धार है, ऐसा ही है जी जो कुछ भी है। यहाँ ना तो टॉयलेट की सुविधा, खेतों में जाते हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए, खेत वाले भी डांटे हैं कि यहाँ कैसे आ रहे। तो इसलिए यहाँ हम तो चाहते हैं कि यहाँ हमारी सुविधा सुनी जाए, इसका निर्माण हो अच्छी तरह से। और भी ठीक है, हम इस पूरी समस्या को विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप अंदर चल के हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पे क्या समस्याएं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर की तरफ हम आते हैं। हमने ये भी रिपोर्ट पढ़ी है कि यहाँ पे जो नल वगैरह लगा था सब उखाड़ लिया गया है। हाँ जी, अब आप ये देखिए कि ये स्टेडियम है। अब इसके अंदर के हालात हम आपको दिखाते हैं। देखिए सब फिटिंग सब पाट ली गई है, इनकी पानी वानी की सब बेकार हो चुका है। ये देखिए, ये यहाँ का टॉयलेट है और इसकी स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ये है, एक आगे की तरफ है क्या? अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था करके हमारे नेता सोचते हैं कि जो युवा हैं, जो स्पोर्ट्स की दिशा में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो ओलंपिक में जाते ही तमाम मेडल जिता देंगे। लेकिन आप ये स्थिति देखिए कि जब इस तरीके की सुविधा दी जाएगी उन्हें, जब मूलभूत सुविधाएं ही उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो आखिर कैसे आगे अपना करियर बना पाएंगे। और आगे की तरफ चल के देखते हैं। अच्छा, ये आप थोड़ा सा समझाइए कि ये सब जो कमरे बने थे इनका क्या मकसद था, किस लिए बनाया गया है? ये सब रहने के लिए, अधिकारियों के रहने के लिए बनाए गए थे। ये अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई भी कोच वोच के लिए रहने के लिए बनाए गए थे। अच्छी तरह कोई बच्चा बाहर से कोई प्रैक्टिस करने आ रहा वो यहाँ पे रुक सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ये अंदर में क्या सामान है? ये सब ऊपर का सामान पड़ा हुआ है जी, 3 टन है यहाँ की ऊपर की। ये जो चीजें टूट चुकी हैं? हाँ जी, टूट चुकी हैं। जो ऊपर की कुछ टूट गई, जो ऊपर की जो छत थी ये टीन है जो टूट चुके हैं, ये अंदर रखी हैं। एक मैडम भी जावे वे कुछ करते थे, उनसे कई बार कह ली। यहाँ कलेक्ट्रेट की जो अधिकारी है मैडम है, उनका नाम है
वे उनका नाम पता नहीं, वैसे उनके हाथ में है ये सारा, ये कार्यभार उनके हाथ में। उन्हें एप्लीकेशन भी लगाई, कुछ नहीं हो रहा। ना तो पानी की सुविधा, टंकी ये बना रखी, टंकी इसकी सुविधा नहीं करवाई जो ट्रैक पर पानी वानी लग जाए, ना इसकी सुविधा है। सब बेकार हो चुका। हम सुबह दौड़ लगाते हैं तो अंधेरा में दौड़ लगाते हैं, ना लाइट की सुविधा यहाँ बिल्कुल भी। सब ये चलते रहेंगे हम लोग साथ साथ। ये क्या किचन है? हाँ जी, ये किचन है जी। किचन किस लिए बनाया गया? ये किचन वो बताया था ना मैंने आपको कि बच्चे जो हैं यहाँ पर जो आकर रुक भी सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर जो रुकते हैं ना उनके लिए किचन विचन बनाया गया था, खाने की व्यवस्था हो जाए जी। ये गेट वगैरह उखाड़ लिया है? हाँ, हाँ जी। तो ये अच्छा कि चूंकि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तो बाहर के चोर वगैरह आके। हाँ जी, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर चोरी होती रहती है जी। कुछ ना कुछ यहाँ पर निकाल लेके जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये हमें बताइए कि इस जगह में, ये खेकड़ा स्टेडियम पे कितने गांव के युवा आते हैं और कितने लोग आते हैं प्रैक्टिस करने? कम से कम जी 400 बच्चे आते हैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए। कम से कम 12-13 गाँव के लड़के आते हैं यहाँ पे। और जो बच्चे और भी जो बाहर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वे भी यहीं आते हैं, क्यों अभी लॉकडाउन चल रहा ना दिल्ली में, तो वे भी बच्चे यहीं प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जो हरियाणा में कितने बच्चे बताया आपने? 400 के करीब बच्चे आए हैं जी। करीब 400-500 युवा जो हैं प्रैक्टिस करने के लिए इसी स्टेडियम के सहारे हैं। हाँ जी। और आप इसकी हालत देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से ये उसके लिए, क्रिकेट के लिए बनाया गया होगा, है ना? अब ये स्थिति, आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या बता रहे थे कि दौड़ने के लिए क्या दिक्कत है? दौड़ने के लिए जी कच्चा इसमें गड्ढे हो जाए, अगर बारिश पड़ जावे, बारिश पड़ने के बाद फिर हम कहाँ जावे, हाईवे पे जावे, गाड़ी का खतरा रहे, कभी गाड़ी वाले टक्कर मार दे, कोई पुलिस वाले भी मना करें। फिर जी इसमें यहाँ सूखा करें, वहाँ मेहनत कर करके फाड़ लेते हैं, जब जाके इसमें रेस मारनी पड़े। आप कह रहे थे पैर में दर्द हो रहा है? हाँ, पैर में दर्द हो गया, गड्ढे हो रहे ना इसमें जी, बारिश से गड्ढे हो जावे कच्चे में, तो इस वजह से पैर में दर्द बन जावे। अच्छा, सुबह को अगर अंधेरे में लाइट पाइट क्यों, अंधेरे पंधेरे की ये दिक्कत है। 4 बजे आना पड़े, जहाँ लाइट पाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं प्रैक्टिस करने, वो किस किस फील्ड के होते हैं? वो स्पोर्ट्स और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैसे ही होते हैं? एग्जाम कहते जी आर्मी के, स्पोर्ट के सब आम है जी यहाँ तो, खिलाड़ी सब, बल्ला फेंक वाले भी हैं जी, बैट बॉल वाले भी आए हैं। अब तो बैट बॉल वाले आना रहे जी कुछ। खेलो इंडिया में यूपी की साइड से जेवलिंग थ्रो कर रहे थे, वे हमारे स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, गांव के ही है जी यहाँ। अच्छा, हर्ष चौधरी। और जी यहाँ पे नाम मात्र को सुविधा है जी। और जी जो रोड है, सर्विस रोड भी नहीं कोई साइड में, जो जहाँ से आ जा हाईवे पे से ही आना पड़े। और हाईवे पे बाइक सब बैन, बाइक तो बैन है, और ज़्यादातर बच्चे बाइक या पैदल आवे, सब वहाँ पे मना करे जी बाइक लाने को। ये देखिए, यहाँ दरअसल चूंकि ईस्टर्न पेरिफेरल ये एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, तो इस स्टेडियम तक आने के लिए कोई रोड नहीं, जैसे कोई कार वगैरह से नहीं आ सकता, अंदर ही अंदर बाइक वगैरह से आना पड़ेगा, और कोई और रास्ता नहीं है, मतलब 4 व्हीलर लेके आप नहीं आ सकते। 4 व्हीलर तो मतलब जी कोई सर्विस रोड नहीं आता आने की। सर्विस यहाँ तक जो ला के हमें हाईवे पे खड़े करना पड़े, उसके लिए एक्सीडेंट का भी डर रहे हुए है। और बाइक हाईवे पे बैन है जी, वैसे इलीगल तरीके से तो आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है। आना पड़े जी इलीगल तरीके से, उसे भी रोक के जी। और जब ग्राउंड गिल्ला हो जाए जी, फिर ये जी यहाँ ना कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना कुछ है। और बीच भी देख लो जी, वहाँ पे दीवार है जो वो भी टूटी पड़ी। रोलर था यहाँ पे, रोलर भी उठा कर लेके चोर, रोलर उससे हम अपना ट्रैक ठीक कर लेते थे, वो रोलर भी लेके गए चोर उठा के। अच्छा, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए हुए थे तो कैसी व्यवस्था यहाँ की गई थी? यहाँ जी ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ बस बुझो ना जी, ऐसी व्यवस्था बनाती थी उनके लिए, ऐसी व्यवस्था हुई थी जैसे ताजमहल बना दिया हो जी यहाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी व्यवस्था हुई थी। ये क्या बता रहे हैं आप? पानी मारा जर रेस मार का ये भी, अब पानी खाते पीवे। अब देखिए, रेस मारने वाले जब युवा इस तरीके का पानी पियेंगे तो फिर नीरज वर्मा खेकड़त है, जिला बागपत, यमुना स्टेडियम। और रेस मार का ये बताओ कहाँ से पीला पानी, इस पानी मारा जर। नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं आप? नीरज वर्मा नाम है मेरा। अच्छा, आपका हो, सॉरी सर। हाँ। ठीक है। हाँ। अब बताओ जी कहाँ से पीला पानी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं उसकी यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की तो रनिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो एक तो पानी की दिक्कत आ गई, बाकी क्या? यहाँ वॉशरूम की दिक्कत,
यहाँ सारे में ना पानी है, कहीं वॉशरूम में गंदगी इतनी, नया सुविधा। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे मैं 800 मीटर करता हूँ। हैं? 800 मीटर। हाँ जी। 800 मीटर तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना पानी की सुविधा है यहाँ पे, ना किसी के लिए हडल है, ना कुछ है। मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे एक्सरसाइज करने का भी सुविधा नहीं है। बस यहाँ पे आते हैं, रनिंग करते हैं, चलते हैं अपने घर को। वर्कआउट करने के लिए भी हरियाणा जाना पड़ता है, सोनीपत सेक्टर 4 में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप 800 की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस तरीके की ऐसी सुविधा मिली है आपको, तो आपको लगता है कि आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी घट सकती है? घट जाएगी बिल्कुल जी। जी जब तो वहाँ पे जाना पड़ता है। अगर जो यहाँ पे हमारे सुविधा मिला तो हम यहाँ पे ही करते हैं, अपना खर्चा बचेगा, बहुत टाइम बचेगा एक तो फिर और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी। बागपत को जी वैसे तो स्पोर्ट हब बतावे है जी यूपी का। अरे वैसे फैसिलिटी के नाम पे एक स्टेडियम है जी बस। अरे एक इंडोर स्टेडियम वो बहुउद्देश्य क्रीडा हॉल बनाया था सपा के टाइम में, वो भी ऐसे ही है जी बस, उसमें भी कोई काम नहीं है। यहाँ भी अच्छा, तो सभी राज्य सरकार के पास एक खेल मंत्रालय होता है, अच्छा खासा बजट आवंटित होता है हज़ारों करोड़ का, तो आपको लगता है कहाँ खर्चा हो रहा है? खर्चा तो देख लो जी, सब दिख रहा है। हाँ, कुछ भी खर्चा नहीं। और जो क्रिकेट का जो स्टेडियम है, क्रिकेट वैसे तो क्रिकेट के स्टेडियम के नाम पे है जी। हमने रोटरी मतलब घास सफा करवाई है यहाँ पे। आप खुद कराते हैं? हाँ जी, यहाँ पे जो ट्रैक है अपने आप हफ्ता 10 दिन हुए हमने यहाँ पर तसला वसला लगा के ट्रैक अच्छी तरह फिर से बना के, बारिश के कारण बेकार हो गया था जी, बेकार हो गया था। एक बार आप थोड़ा सा जेरी दिखाएंगे आपको इस फील्ड की हालत देखिए कि बीच में पूरा घास उगा हुआ है और ये बगल में शायद आप लोगों ने दौड़ने वाला ये ट्रैक बना लिया किसी तरीके से। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप देखिए कि इस फील्ड में अगर कोई खिलाड़ी बनना चाह रहा हो या फिर एथलेटिक्स में जाना चाह रहा हो तो वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगा, कितना मुश्किल है। अच्छा, एक बात आप हमें समझाइए कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, बिल्कुल आए थे जी। हाँ, तो क्या उस समय कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा हुई थी कि इस स्टेडियम को एकदम संवार दिया जाएगा? कुछ नहीं हुई जी, ऐसी कोई प्रावधान नहीं हुआ उनके पास। लेकिन आपकी उम्मीद बनी थी? हमारी उम्मीद बन रही थी जी कि यहाँ पर कुछ काम होगा, कि हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ काम होगा, हमने सोचा यहाँ पे। पर अब तक कुछ काम नहीं हुआ। कम से कम 5 साल हो गई, अब लोग कुछ काम नहीं हुआ। हाँ जी, अधिकारी आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने के लिए अधिकारी आते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता। 2018 में हमारे गांव में मवी कला में आराधना शुक्ला आई थी, तब भी हमने इसकी एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें स्टेडियम का रास्ता चाहिए, उसका सुधार चाहिए, तब भी हमारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बार चलते चलते ये क्रिकेट वाला भी दिखा दीजिए और ये बताइए साथ में कि क्या कहते हैं कि जब इस बार जो अब विधानसभा चुनाव पूरे यूपी में जोर शोर से, और मेरे ख्याल से आप सभी वोट डाल रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। कई सारे लोग, तो आप बताइए कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो इस बार आप युवाओं के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब के दिमाग में क्या होगा, किस आधार पे आप वोट डालते हैं? अजी वोट इस आधार पर डाल रहे हैं कि कुछ काम तो हो नहीं रहा, बताओ किस आधार पर वोट डाल रहे हैं, बताओ। विपक्ष को वोट दे तो तब भी देखो सरकार तो फिर भी यहाँ पर बीजेपी की आनी है। कैसे कि सरकार वैसे तो देखो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ तो फिर भी आएगा। हाँ जी, अगर यहाँ विपक्ष बनाया होगा तो विपक्ष के हिसाब से फिर कुछ जो अब काम हुआ है अब वो विपक्ष के हिसाब से काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपको विपक्ष का कोई नेता पसंद नहीं आ रहा? समस्या यह है जी, हमारे यहाँ पर पक्ष में सरकार नहीं आती बागपत में किसी की भी। अच्छा, हाँ जी। चलिए अभी हम इस पे चर्चा और कर लेंगे राजनीति पे, लेकिन पहले एक बार ये देख लीजिए, ये क्रिकेट के लिए बनाया गया ना, क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो है घास का अंबार है और ये देखिए नेट वगैरह टूट चुका है, फट चुका है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का यहाँ तो कोई भी विकल्प हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर भी सकता है। क्या फ्रेश होने भी खेत में जाना पड़ा है। अच्छा, फ्रेश होने के लिए आप, चूंकि लैट्रिन वगैरह ये टॉयलेट वगैरह तो खराब हो चुके हैं। जी जी, खेत में जाना पड़ा है, ना कुछ है ना कुछ, लाइट पाइट की सुविधा किसी चीज़ की नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कई बार ये कहते हैं कि जो है भारत के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक में पदक नहीं जीत पा रहे हैं, इसी कारण ना जीत पा रहे वे। हमारे यहाँ कुछ है ही ना तरक्की, देख लो यहीं देख लो, कुछ भी तरक्की है कि थोड़ी बहुत भी, सारे को कुछ चाहिए जी। देख लो यहाँ रेस मारने के लिए भी, हमें आर्मी की तैयारी करने के लिए भी हाईवे पे जाना पड़ा रेस मारने के लिए। जिस दिन बारिश हो जाए अपने आप इसे ठीक करें हम ट्रैक को, बताओ कहाँ से खिलाड़ी चीज दें फिर उन्हें।
अच्छा, एक बार ये आप समझाइए कि अगर फील्ड खराब हो तो आप लोग जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या खतरा हो सकता है? मेरे ख्याल से चोट वगैरह भी लग जाती है। मतलब पैरों में दर्द बन जावे जी, पैरों में दर्द बन जावे, कई दिन के लिए वो घर बैठना पड़े फिर तो हाँ भाई यही कारण है। कच्चे में तो ये अगर बारिश पड़ गई तो यूँ गिल्ला हो जावे जी, फिर वहाँ जाना पड़े सड़क पर रेस मारने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इस स्टेडियम से आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे जी 5 साल हो ली, 5-6 साल हो गई। तो जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला कोई लड़का किसी ऊपर के स्तर पे नेशनल लेवल या खेला है? हाँ जी गए हैं, शुभम भाई है और अमन भाई है, काटे जा लिए वे 400 की प्रैक्टिस करे वे भी। 400 की प्रैक्टिस, तो कहाँ वो नेशनल खेल रहे हैं? हाँ जी नेशनल खेल रहे जी वे 400 की प्रैक्टिस कराए। अब तो वे फिलहाल उनका ओप चल रहा है, जैसे ओप चल रहा जनवरी के हिसाब से, क्यों लॉकडाउन लग रहा है ना, दिल्ली में कोरोना चल रहा है, इसके कारण तो स्टेडियम बंद हो रहा, तो अब वे प्रैक्टिस करने के लिए यहीं पे ही आते हैं। हाँ जी। तो कैसे कर रहे हो? तो नेशनल लेवल प्लेयर हो गए, उनके लिए तो ये सब समस्या नहीं हो रही होगी? नहीं जी, समस्या यह है ना कि वे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस वे हल्की रनिंग कर रहे हैं अभी वे यहाँ पे। हल्की रनिंग वालों को कोई दिक्कत नहीं आती है, जब फास्ट लगाते हैं तब दिक्कत है कि पैर मुड़ ना जाए। लेकिन वो आपसे ये अपना अनुभव साझा करते होंगे कि नेशनल लेवल पे अच्छा फील्ड कैसा होता है? हाँ जी क्या बताते हैं? जी वे बताते हैं कि नेशनल लेवल पर वे देखो जी, नेशनल लेवल के लिए तो वो उनकी प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी है कि उन्होंने जो है नेहरू में बाहर प्रैक्टिस की है कि वो पहले यहाँ प्रैक्टिस नहीं की है? नहीं जी, वहाँ यहाँ तो कम प्रैक्टिस करते हैं वे आगे, क्यों जब अब बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो, ऑफ सीजन में आ जाते हैं, फिर वहाँ चले जाओ। ये देखो लोकल लड़के के लिए जी देखो 15-20 हज़ार रुपये महीना बाहर वो करना, खर्चा करना बहुत भारी बात बैठती है। अगर हमारे यहाँ लोकल में स्टेडियम है, सुविधा हो जाए तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। वे 20,000 रुपये वो अपने सामान के लिए कुछ और भी वैसे उसके खर्चे में आ जाए, अगर 20,000 रुपये वहाँ रेंट के भी दे रहा, वैसे भी खाना खर्चा कर रहा, तो उसके लिए बहुत भारी बात रह जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या ये लगता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहे तो इस फील्ड में प्रैक्टिस करके बना सकता है? नहीं जी, बना पाएगा। हम तो कम से कम 2015 से प्रैक्टिस कर रहा जी मैं यहाँ पे। अब लो तो कुछ हुआ नहीं जी यहाँ पे कि इस फील्ड में आके यहाँ कोई अपना करियर बना सकता है। अगर कोई लड़का यहाँ से प्रैक्टिस करके बाहर ही चला गया, वो अपना करियर बना चुका है जी। जो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके गया है, वो उसने अपना करियर बना लिया है। अच्छा, ये चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये क्रिकेट का फील्ड दिखा दिया, अब थोड़ा सा एक बार बास्केटबॉल वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है बास्केटबॉल फील्ड। एक बार आप थोड़ा सा और आगे आइए। हम लोग यहाँ की स्थिति के समझने के साथ साथ राजनीति का भी हम समझ रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो बागपत के जो मतदाता हैं, आप तो वोटर भी हैं, तो आप लोग जब किस हिसाब से, किस आधार पे वोट डालेंगे, क्या दिमाग में लेके जाएंगे जब वोट डालने जाएंगे इसमें? हम तो यही सोच के जाओगे जी, अब क्या हमारा स्टेडियम बन जाओगा, हमारे स्टेडियम का कुछ उद्धार हो जाओगा इसका। तो यहाँ के जो तमाम राजनीतिक दल है उसमें से कोई ये ऐसा वादा कर रहा है कि इसका विकास किया जाएगा? ऐसा किसी ने कुछ वादा नहीं किया जी अभी। अभी किसी ने कुछ वादा नहीं किया कि हम इसे स्टेडियम को बनवा देंगे या नहीं बनवा देंगे, अभी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये मुद्दा नहीं है मतलब यहाँ? नहीं, कुछ मुद्दा नहीं। ये नेता लोग जो है सोचते नहीं मुद्दे को। अभी हमारे गांव में मवी कला में योगेश दामा जी आए हुए हैं, इस बात पर चर्चा होगी कि मवी कला और खेकड़ा की सीमा पर स्टेडियम है, उसका उद्धार के लिए कुछ किया जाए। अभी हमारे गांव में योगेश दामा जी आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक। हाँ जी, तो इसके लिए अब ये देखिए इस ट्रैक पे ये दौड़ लगा रहे हैं। ये रुकिए ज़रा, थोड़ा सा हमारे साथ अपना ये रनिंग का अनुभव साझा करिए कि इस फील्ड में रनिंग करते हुए क्या समस्या आती है आपको? पैर खराब हो जाते हैं सबसे पहले तो, बहुत समस्या है। बीच में घंटा जा आदमी पैर मुड़ जाता है बार बार, बहुत समस्या आती है। तो यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, क्या आप सभी युवा मिलकर के इसको मुद्दा नहीं रख पाए, बना नहीं पाए कि आपके इस स्टेडियम का विकास होना चाहिए? मुद्दे तो कई बार बनाए, हम तो कई बार ज्ञापन भी सौंपे, कई जगह हमने तो एप्लीकेशन लगाई पर कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सतपाल जी भी आए थे यहाँ पे एक बार, उनका करा देंगे, फिर हुआ ही नहीं। सतपाल कौन? सतपाल मलिक सांसद है जो हमारे यहाँ से। अच्छा। तो यहाँ सुनवाई नहीं होती बस कुछ भी। जब मुद्दे लेकर के जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? भाई यही आश्वासन कि हाँ हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं सब, फिर कोई नहीं होता यहाँ से। तो आप रनिंग कर रहे हैं कि सिर्फ हेल्थ फिटनेस के लिए, या किसी तैयारी वगैरह में इसमें करियर देख रहे हैं? करियर के लिए कर रहे हैं। क्या किस फील्ड में? इसमें फोर्स में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में जाना चाह रहा हूँ। तो अभी तक कोई सफलता मिली यहाँ पे आपको? नहीं, अभी कोई सफलता नहीं।
भर्ती ना आ रही 5 साल तक, जैसे ही बैठे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और अपना वैसे ही फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं अपना। हाँ रैली रोज हो रही, पर भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। चलिए एक बार हम लोग ये बास्केटबॉल वाला फील्ड देख लेते हैं। उसके बाद आप भी क्या रनिंग करते हैं? अच्छा आपने बताया कि आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी रनिंग में आते हैं? हैं? अच्छा 400 मीटर की तैयारी कर रहा है ये लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए तो ये अब आप यहीं से देख लीजिए कि ये बास्केटबॉल का ये कब से इसका जो मेन कोर्ट है ये कहाँ चला गया? यहाँ ना जी कुछ भी सब बहुत दिन तक गायब है जी, मारते पहले ही। तो इसको जैसे कैसे कोई चुरा ले जा रहा है या क्या हो रहा है? मतलब ख़राब हो जा रहा है, इसका रिपेयर नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है? कुछ तो जी यहाँ तो शुरू से ही जब से हम आए जब से है ही ना। और कुछ जो ये जाली वाली सी लग रही जी, ये चारों तरफ लग रही है, सब तार के लेके चोरी की रिपोर्ट भी करवाई थी, कुछ समाधान ही ना हुआ उसका। एक दिन तो यहाँ इतना गंदा काम करा, वहाँ शराब पी चोरों ने बैठ के, फिर बाद में पाइप काटा तसल्ली से, उसके बाद जब ले गए वे उठा गया उसे। यो पाइप इसका टंकी का जिसमें पानी लग रहा है, पानी जावे तो पानी आता है इसमें? ना, इसमें पानी समरसेबिल ही बंद है, बस समरसेबिल ही गायब है इसका। समरसेबिल ना ट्वेली ना चलती वो जिसमें को पानी चढ़ेगा इसमें टंकी में। अच्छा ये एक बास्केटबॉल गिरा तो हुआ है, कोई खेलता है क्या यहाँ पे? बास्केटबॉल कुछ भी ना। नीरज चोपड़ा ना करते हैं हाँ वही है ये खराब। अच्छा यहाँ लटकने के लिए भी बहुत ही लकड़ी काट काट के बाला की लटका में, ये हम नहीं लटकाया था ये लटकने के लिए ना। अच्छा ये फटा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नया सामान आया हुआ कितना दिन हो गया? यहाँ तो जी जब से मैं तैयारी कर रहा कुछ सामान नहीं देखा मैंने नया। अच्छा तो आप ये देखिए कि ये हालत है एक ऐसे स्टेडियम की जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आए थे और एक आश्वासन, मतलब लोगों में ये एक उम्मीद बनी थी कि उनके आने के बाद से शायद खेकड़ा के इस स्टेडियम का विकास होगा, यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपना करियर बना सके, स्पोर्ट्स के दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन आपने देखा कि यहाँ की हालत क्या है। स्टेडियम के अंदर जो भी सुविधाएं थी वो सब ख़त्म हैं। नल, यहाँ तक कि शौचालय, किचन, कमरे सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं। और जो भी क्रिकेट फील्ड हो या फिर बास्केटबॉल, आप उनकी हालत देख चुके हैं। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। नमस्कार।